Morning students, myself Ankur Malik. I'm back again with a new lecture of class 12th physical education. Today we are discuss about chapter 4 physical education and sports for differently abled or physical education and sports for children with specific needs दिव्यांग. स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी होता क्या है? तो ए डिसेबिलिटी इज़ एनी कंटिन्यूइंग कंडीशन दैट रिस्ट्रिक्ट्स एवरीडे एक्टिविटीज़. डिसेबिलिटी क्या होता है? जब आप कोई भी कंटिन्यूस एक्टिविटी करते हैं, डेली जो एक्टिविटी आप करते हैं उसको परफॉर्म करने में कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी कैन affect a person's capacity to communicate, interact with others, learning and get about independently. जो डिसेबिलिटी होती है वो क्या करती है? वो आपके डेली जो किसी से कम्युनिकेशन स्किल है उसको डिस्टर्ब करेगी, या फिर दूसरों के साथ बातचीत या फिर मिलने का जो तरीका है उसको, या आपकी कुछ नॉलेज जो कैपेसिटी है आपकी उसके ऊपर इफेक्ट डालती है. ठीक है ना? It subsequently affects a person's life activities and may be present from birth or occur during a person's lifetime. ये क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के तो जन्म से या फिर लाइफ में किसी कंडीशन की वजह से ये जो डिसेबिलिटी है वो हो सकती है. अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो उनका डिसेबिलिटी के ऊपर क्या मानना है? डिसेबिलिटी इज़ एन अम्ब्रेला टर्म कवरिंग इम्पेयरमेंट्स. कि डिसेबिलिटी क्या है? एक छाता है जो बहुत सारे जो इम्पेयरमेंट्स हैं उनको कवर किए हुए है. एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन. जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिमिटेशंस के लिए और पार्टिसिपेशन किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट को करने को रेस्ट्रिक्ट करती हैं. एन इम्पेयरमेंट इज़ एन इम्पेयरमेंट इज़ ए प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर. जो इम्पेयरमेंट क्या होता है? आपकी बॉडी के जो फंक्शन हैं उसमें या फिर आपके जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है. एन एक्टिविटी लिमिटेशन इज़ डिफ़िकल्ट एंड काउंटेड बाय एन इंडिविजुअल is executing a task of action. जब आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसको परफॉर्म करने में आपका जो फिज़िकल है वो प्रॉपर काम ना करता हो. while participation restrict is a problem experienced by an individual is involvement in life situation. तो इनको क्या बोलते हैं? डिसेबिलिटी. इसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स डिसऑर्डर. डिसऑर्डर क्या होता है? ए डिसऑर्डर इज़ अ प्रॉब्लम और इलनेस विच इफ़ेक्ट्स समवंस माइंड और बॉडी. ये क्या है? ये एक इलनेस है जब जो किसी भी व्यक्ति के बॉडी और माइंड को इफ़ेक्टेड करती है. डिसऑर्डर इज़ डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न और ए मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम. हम डिसऑर्डर को क्या बोल सकते हैं? ये स्टेट ये कन्फ्यूज़न का क्रिएट करता है हमारे, चाहे वो मेंटल हो या फिज़िकल प्रॉब्लम हो, दैट इंटरप्ट्स नॉर्मल फंक्शंस. और ये हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है उसको भी इंटरप्ट करता है, उसको भी प्रतिवादित करता है. डिसऑर्डर इज़ ए एबनॉर्मलिटी ऑफ फंक्शंस. हमारे जो फंक्शंस हैं उनको एबनॉर्मल करने का काम क्या करता है? डिसऑर्डर. मोबिड और फिज़िकल और मेंटल स्टेट लाइक स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स, चाहे वो आपका फिज़िकल हो या मेंटल हो. ठीक है ना? सच एज साइकेट्रिक डिसऑर्डर. कुछ मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर होते हैं सच एज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कुछ एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. अपनी पर्सनैलिटी को लेकर भी आदमी जब कहीं बार उसके माइंड में ये चीज़ चलती रहती है तो वो भी एक डिसऑर्डर के काउंट में आता है.
उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी होती क्या है ये तो आपने जान लिया। अब डिसेबिलिटी कितने टाइप। डिसेबिलिटी कैन बी ब्रोकन डाउन इन to a number of broad subcategory which include the following। अब डिसेबिलिटी जो है उन्हें अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात आती है मोबिलिटी और फिज़िकल इम्पेयरमेंट। उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से फिज़िकल इम्पेयरमेंट क्या होता है। इट इफ़ेक्ट्स ए पर्सनस एबिलिटी टू यूज़ देयर अपर और लोअर बॉडी। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को अपनी जो अपर बॉडी है, अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब है, उसका प्रॉपर यूज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दिस जनरली रिलेटेड टू द मस्कुलोस्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम। ये जनरली कहीं से रिलेटेड होते हैं, आपका जो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। दिस कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूड people with varying type of physical disabilities include। इस टाइप के व्यक्तियों में अलग अलग तरीके की जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। वो कौन सी हैं? अपर लिम्ब डिसेबिलिटी, लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी और मैनुअल एक्सटेरिटी। उसके बाद बात आती है सेंसरी इम्पेयरमेंट। सेंसरी इम्पेयरमेंट क्या होता है? सेंसरी इम्पेयरमेंट इज़ वन ऑफ द सेंस, साइट, हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट एंड सेपरेटली अवेयरनेस इज़ नो लॉन्गर नॉर्मल। जब किसी व्यक्ति की जो सेंस ऑर्गन्स हैं, चाहे वो किसी चीज़ को सुनना हो, स्मेल सूंघना हो, टच करना हो या चखना हो, ठीक है ना, वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंसरी इम्पेयरमेंट। कम्युनिकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज, और उसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो भी एक ग्रेटेस्ट चैलेंज होता है। इट इफ़ेक्ट्स विज़न एंड हियरिंग। ये किसी भी व्यक्ति के विज़न को और सुनने की कैपेसिटी को इफ़ेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, सेंसरी इम्पेयरमेंट 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी। स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज SCI कैन समटाइम्स लीड टू लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी। जब किसी व्यक्ति की बैकबोन में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो क्या होता है, इस डिसेबिलिटी का जीवन भर ग्रस्त हो सकता है, जीवन भर के लिए उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि हमारा जो बैकबोन है उसको क्या माना जाता है, एक हमारा मैसेंजर का काम करता है, मैसेज कन्वे करने का काम करता है। अगर हमारी बॉडी में कुछ भी दिक्कत आती है तो हमारे जो जितने भी मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं वो कहीं से पहुंचते हैं? हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। दिस काइंड ऑफ इंजरी मोस्टली अकर्स ड्यू टू सीवियर एक्सीडेंट्स। किसी भी भयंकर एक्सीडेंट की वजह से ये इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द इंजरी कैन बी आइदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ये इंजरी क्या हो सकती है भाई? वो उसकी जो बैकबोन है वो कम्प्लीटली ब्रेक भी हो सकती है और थोड़ा बहुत उसमें डिफेक्ट भी आ सकता है। इन एन इनकम्प्लीट इंजरी द मैसेज कन्वेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड आर नॉट कम्प्लीटली लॉस्ट। अब जो इनकम्प्लीट इंजरी होती है उसमें उसकी स्पाइनल कॉर्ड में जो के जरिए मैसेज कन्वे तो होता है, बट वो क्या होता है, प्रॉपर कन्वे नहीं हो पाता। उसके बाद है हेड इंजरी और ब्रेन डिसेबिलिटी। अब क्या है? हेड इंजरी और ब्रेन डिसेबिलिटी। ए डिसेबिलिटी इन द ब्रेन अकर्स ड्यू टू द ब्रेन इंजरी। जो ब्रेन इंजरी है वो अगर ब्रेन में कहीं कोई इंजरी होती है, ठीक है ना, उसकी वजह से ये डिसेबिलिटी क्रिएट होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ब्रेन इंजरी कैन रेंज फ्रॉम मिल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ये जो रेंज है
ब्रेन इंजरी की वो कैसी हो सकती है भाई, हल्की भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है और भयंकर भी हो सकती है, ज़्यादा बड़ी इंजरी भी हो सकती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी दो टाइप की होती है, एक तो होता है ABI, दूसरा होता है TBI। ABI एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी और दूसरा है ट्रूमेटिक ब्रेन इंजरी। अब ABI क्या होता है? ABI is not a hereditary type defect but is a generation that occurs after birth। ये एक हेरिडिटरी टाइप इंजरी नहीं है, बट क्या होता है जन्म के बाद ये जो डिसेबिलिटी है या जो इंजरी है वो देखने को मिल जाती है। TBI रिजल्ट इन इमोशनल डिसफंक्शनिंग ऑफ बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। TBI जो होता है हमारा, ये कहीं की वजह से होता है। हमारे जो इमोशनल डिसफंक्शंस हैं या फिर हमारा जो बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है, हमारा जो व्यवहार डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से ये इंजरी देखने को मिलती है। थर्ड आपका विजन डिसेबिलिटी। अब विजन डिसेबिलिटी क्या होता है? देयर आर hundreds and thousands of people that suffer from minor to various serious vision disabilities or impairments। अब बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग क्या है जो विज़न की प्रॉब्लम है उससे ग्रस्त हैं, वो फेस कर रहे हैं। दीज इंजरीज कैन ऑल्सो रिजल्ट इनटू सम सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ डिजीज़। ये इंजरीज़ हैं वो कहीं की वजह से भी हो सकती हैं। कुछ डिजीज़ हैं जैसे कि आपका ब्लाइंडनेस एंड और ओकुलर ट्यूमर है। कुछ ऐसे कई सारे नाम हैं जिनकी वजह से ये इंजरी देखने को आपके अंदर मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ आपका हियरिंग डिसेबिलिटी। भाई सुनने की अगर किसी को प्रॉब्लम हो, हियरिंग डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड पीपल दैट आर कम्प्लीटली और पार्शली डिफ। अब कुछ लोग हल्के से या जिन्हें कुछ ऊंचा सुनाई देता है या फिर बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, वो बिल्कुल बहरे होते हैं। पीपल हु आर पार्शली डिफ कैन ऑफन यूज़ हेयरिंग एड्स टू असिस्ट देयर हेयरिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको जो पार्शली डिफ होते हैं उनको कुछ हल्का सा सुनाई देता है, ठीक है ना, वो कुछ हेयरिंग जो एड्स हैं, कुछ मशीन्स वगैरह हैं, उनका सुनने के लिए यूज़ करते हैं। डिफ पीपल यूज़ साइन लैंग्वेज एज ए मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। और जो जो बहरे लोग होते हैं वो कहीं से अपना कम्युनिकेशन का काम करते हैं, जो साइन लैंग्वेज है, इशारों से अपना कम्युनिकेशन का काम करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ साइन लैंग्वेज आर इन यूज़ अराउंड द वर्ल्ड। और 100 से ऊपर जो लैंग्वेज हैं वो साइन लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट बात आती है कोग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी। कोग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है? इट इफ़ेक्ट्स ए पर्सन्स थॉट प्रोसेस। ये किसी भी व्यक्ति के जो थॉट प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, एंड मेमोरी रिजल्टिंग, और उसकी जो मेमोरी पावर है उसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रॉम एन इंजरी टू द ब्रेन, जब कोई भी ब्रेन इंजरी वगैरह होती है। कोग्निटिव डिसेबिलिटी आर काइंड ऑफ impairments present in people who are suffering from dyslexia and various other learning difficulties and includes speech disorders। अब जो इस प्रकार की जो impairments हैं भैया, तो वो लोग डायस्लेरिया वगैरह से
पीड़ित हों या फिर आपका और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो ग्रस्त हों, तो ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। मेंटल इलनेस कैन इंक्लूड स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन। मेंटल इलनेस क्या होता है? ये हमारा जो स्ट्रेस है उससे रिलेटेड एक कंडीशन है। मेजर डिप्रेशन, कोई बहुत मेजर डिप्रेशन हो, बाइपोलर डिसऑर्डर फॉर्मली कॉल्ड मैनिक डिप्रेसिव इलनेस वगैरह हो, एंजाइटी हो, ठीक है ना। डिप्रेशन इन द मोस्ट कॉमन नॉन साइटिक मेंटल इलनेस, या फिर कोई नॉन साइटिक मेंटल इलनेस हो। अब ये भी दो टाइप का होता है। पहला है आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है? इट इफेक्ट्स ए पर्सन्स इमोशंस, थॉट प्रोसेस एंड बिहेवियर। ये हमारे किसी भी व्यक्ति के जो इमोशंस हैं या उनके थॉट प्रोसेसिंग है या उसका बिहेव है, उन सब के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। सेकंड है इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर। इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर्स ऑफ मूड और फीलिंग स्टेट आइदर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। किसी भी व्यक्ति का जो मूड है वो लंबे या कम समय के लिए उसको, उसकी जो फीलिंग्स हैं उनको बदलना क्या है? एक डिसऑर्डर कहलाता है। भाई वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सैड रहे या फिर कोई भी मेंटल उसको कोई डिस्टर्बेंस वगैरह हो, ठीक है ना। तो ये इसका दूसरा। अब इसके बाद इसका जो फोर्थ है वो है टाइप इंटेलेक्चुअल। These can include intellectual and developmental disability। ये क्या है? एक इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है विच कैन रिलेट टू डिफ़िकल्टीज विद थॉट प्रोसेस। ये भी क्या है? हमारे जो क्या है डिफ़िकल्टी है हमारे थॉट प्रोसेसिंग को, लर्निंग, किसी भी चीज़ को पढ़ने में, कम्युनिकेटिंग, बात करने में, रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ को याद रखने में, एंड यूजिंग इट अप्रोप्रिएटली, और उनको कहाँ पे यूज़ करना है ये चीज़ याद रखने में, मेकिंग जजमेंट, अपने डिसीज़न लेने में, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वो लोग प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाते तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी। ऐसे क्या कारण हैं इन डिसेबिलिटी के? सबसे पहला है कैंसर। कैंसर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी क्लेम्स। जो कैंसर है ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रीज़न है किसी भी व्यक्ति में डिसेबिलिटी होने के। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। हार्ट की जितनी भी डिजीज़ हैं या स्ट्रोक है, पीपल में लिव विद हार्ट डिजीज़ फॉर ईयर और डेडिकेट्स, ठीक है ना। किसी भी हार्ट प्रॉब्लम से या फिर किसी भी हार्ट की जो भी समस्या है उससे अगर कोई आदमी ग्रस्त है, इट कैन सेवरल लिमिट देयर एबिलिटी टू वर्क। तो उसकी जो लिमिटेशन होती हैं किसी भी काम को करने की वो कम हो जाती हैं। स्टडीज estimate that heart disease is now the reason for 70% of all health cost। जो 17% हार्ट डिजीज़ के कारण हैं वो क्या है? हमारी जितने हमारा जो हेल्दी फूड वगैरह है या फिर हेल्थ कॉस्ट वगैरह है उनके कारण हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, और वो कम होने की वजह से कहीं ना कहीं आदमी डिप्रेस होता है, और डिप्रेस होने के कारण ये डिसेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका डायबिटीज़। इट कॉजेज द मेजॉरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी का मेन कारण है। डायबिटीज़ इज़
रेजिंग फास्ट, डायबिटीज़ जो होती है वो बहुत जल्दी बढ़ती है अलोंग विद ओबेसिटी, और उसके साथ साथ क्या होता है, आदमी ओबेस भी हो जाता है, ओबेसिटी भी होती है। और अगर आदमी को ओबेसिटी होगी तो जाहिर सी बात है हार्ट की जो समस्याएं हैं वो भी ज़्यादा होंगी। इट्स लिंक टू ए नंबर ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, और जो ये कनेक्ट होता है वो बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे इनका सीधा सरोकार होता है। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट्स डिजीज़। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि डिजीज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन ए ह्यूमन आर डिजीज़, एक मेजर कॉज होता है डिजीज़ भी। इट इफ़ेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ये हमारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। दस मैनी डिसेबिलिटीज़ लाइक डिफनेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ब्लाइंडनेस एट्सेट्रा में रेज, ये जो हमारा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना, या ब्लाइंडनेस वगैरह है या डिफनेस है, वो सारी चीज़ें डिजीज़ के कारण आ सकती हैं। नेक्स्ट आपका एक्सीडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, ये भी एक मेन कारण होता है डिसेबिलिटी का। मैनी टाइम्स ड्यू टू एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से द पर्सनस एबिलिटी इज़ लॉस्ट एंड इट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल। और इसमें क्या होता है, कोई भी आदमी अपना जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको खो देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम बात करेंगे डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। जैसे हमने बात की कि डिसऑर्डर होता क्या है, कितने टाइप का डिसऑर्डर होता है, कैसे कौन से मेन रीजंस हैं या कॉजेज़ हैं डिसऑर्डर के, ठीक है।